इसके अलावा अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अपर्णा यादव ने भी नसीहत दी है। तो वहीं महिला अपराध के मामले में लगातार हो रहे एक्शन पर सीएम योगी की तारीफ भी की। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के डाटा जो आए हैं उनमें तकरीबन 8000 मामलों में महिलाओं को बेहतर न्याय मिला है। कई राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश अग्रणी है और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता अपर्णा यादव जी हैं। अपर्णा जी, एनसीआरबी के जो डाटा हैं वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में न्याय और खासकर महिलाओं को न्याय सबसे त्वरित मिल रहा है। 8000 मामलों का एग्जाम्पल दिया गया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, बड़े गर्व का विषय है ये। उत्तर प्रदेश के नागरिक के तौर पर, एक महिला होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व एवं राज्य के नेतृत्व को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महिलाओं के मुद्दे पर, महिलाओं की जो आपराधिक मामले जो दर्ज किए गए थे उन पे जो है बहुत अच्छी तौर पे कार्रवाई हुई और एनसीआरबी इस चीज़ को पेश कर रहा है, ये और भी हर्ष का विषय है। हालांकि इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार जो है वो एग्रेसिव रही है और सरकार पर ट्वीट से लेकर के और उनके बड़े नेताओं तक के बयान आते रहे। एनसीआरबी कोई जो है भारतीय जनता पार्टी की स्टेट एजेंसी नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है। बीजेपी इज़ अ पार्टी एंड एनसीआरबी इज़ अ नेशनल बॉडी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ये। तो पहले भी विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पे एनसीआरबी के ही डेटा को लेकर के हमला करता था और हवाला देता था कि इतना है, इतना क्राइम है, इतना ये है, इतना वो है। अब जब एनसीआरबी ही खुद बोल रहा है तो उसको मानना चाहिए ना। इसका मतलब है प्रदेश में चीज़ें सुधरी हैं, सुधार की तरफ आई हैं। और 8000 मामला सुनवाई करना, उस पर जो है दंड देना, ये बहुत बड़ा बात है। आप सोचिए ना, 8000 तो केसेस हैं, कितनी फैमिलीज इफेक्ट हुई होंगी। जुडिशरी मामले में भी तेजी दिखाई गई, तभी बहुत बड़ी बात है ये एंड इट्स अ कमेंडेबल जॉब, बड़ा एग्जाम्प्लिफाइंग है ये। नोएडा में जो त्यागी जी हैं, जिन पर अभद्र भाषा को लेकर के समाजवादी पार्टी बड़ी एग्रेसिव रही और तमाम तरीके के आरोप लगाए, आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन उनकी पत्नी से मिलने गया है। एक बात यह है, लेकिन दूसरी बात यह है कि त्यागी जी ने जिस महिला पर गाली गलौज की थी उससे मिलने कोई नहीं गया। देखिए, ये बड़े अजीब सी बात है कि पहले विपक्ष ही, मैं सपा की ही बात नहीं करूंगी, कांग्रेस भी इसमें शामिल थी और भी पार्टीज इसमें शामिल थी। विपक्ष पे जितने लोग हैं उन्होंने पहले ये बात बोली थी कि भाई त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस प्रकार का आचरण क्यों किया, इस तरीके की भद्दी टिप्पणी क्यों करी। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तरफ एक्शन लिया, जब उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उनकी ही पत्नी की तरफ जो है वो लोग डेलीगेशन भेज रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये दोहरा चेहरा, समाज बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि समझदार है और उत्तर प्रदेश का तो ख़ास तौर पर बहुत समझदार है। इसकी नस नस में राजनीति बसती है हर व्यक्ति के। तो मैं समझती हूँ कि बहुत समझदारी के साथ उनको ये बात सोचनी चाहिए थी। आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद ये बात कह रहे हैं कि उस लड़की से कोई नहीं मिलने गया जिस पे ये अभद्र टिप्पणी करी गई, जिसको विक्टिमाइज़ किया गया, जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुई, उसको कोई नहीं मिलने गया। और जो आदमी जेल में है, जिसने इतनी मतलब अभद्र टिप्पणी करी, बदतमीज़ी करी उस बच्ची के साथ, उसके तरफ आप जो है इस तरीके का डेलीगेशन भेजे, ये दोहरा चेहरा है, दोहरा मापदंड है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड आई थिंक जो भी गलत काम करे, वो किसी भी पार्टी का हो, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही तय कर लिया था पहले से ही कि कोई भी आपराधिक छवि या किसी भी तरीके की, इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या उच्च स्तरीय नेता हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा। और वो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, हमारी पार्टी में कथनी करनी में कोई भी विवाद नहीं है। एक कंट्रोवर्सी मदरसों के जांच को लेकर के चल रही है। सरकार ने कहा हम मदरसों का सर्वे कराएंगे, तो ओवैसी ने कहा कि आप हमको सीएनआरसी की तरह देख रहे हैं, सीएनआरसी की तरह मदरसों का सर्वे कराएंगे। मुझे लगता है ओवैसी जी को अपने चश्मे का नंबर सही कराना चाहिए। उनको हर चीज़ एनआरसी और सीएए ही दिखता है। मुझे लगता है कि देखिए, सरकार के अंदर ही मदरसे भी आते हैं। कोई उत्तर प्रदेश जो है, सरकार अगर सर्वे करवाना चाह रही है तो मदरसों में अगर मिड डे मील मिल रहा है, उसका आधुनिकीकरण कराना चाह रही है सरकार, तो इसमें गलत बात क्या है? क्या मुसलमान बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है कंप्यूटर? क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें? क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो बोर्ड से जुड़ जाएं? क्या उनको अधिकार नहीं है कि उनको अच्छा खाना मिले? तो ओवैसी जी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि उनके दिमाग में हमेशा देश के प्रति विरोधात्मक बात चलती है। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरीके की
जो है बच्चों के भविष्य के साथ अपनी राजनीति गर्म करने के लिए ये काम ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। बात करने के लिए शुक्रिया। अपर्णा हमारे साथ थी और वो सीधे तौर पर कहती हैं कि तमाम तरीके से मदरसों को लेकर के जो पॉलिटिक्स हो रही है वो ठीक नहीं है। वो ऐसी बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सियासत कर रहे हैं, साथ ही साथ एनसीआरबी के डाटे में वो उत्तर प्रदेश की सरकार की पीठ थपथपाती हैं। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब।